हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूजियम लर्निंग पाठशाला में। आज हम आपके लेकर आए हैं नई वीडियो जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि भिन्नों का गुणा और भाग कैसे किया जाता है। भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। बहुत ही इजी भाषा में आपको समझाएंगे भिन्नों का गुणा करना और भिन्नों को घटाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हम सबसे पहले हम आपको भिन्नों का गुणा करना सिखाएंगे। उसके बाद हम भिन्नों का भाग करना सिखाएंगे। उसके बाद हम आपको कंबाइन भिन्नों का गुणा करना और कंबाइन भिन्नों का भाग करना भी सिखाएंगे एक ही सवाल के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुणा के साथ। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से। एग्जांपल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कोई एक भिन्न है 2/3 गुणा 5/2। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि अगर यहाँ पे नॉर्मल कोई सवाल होता जैसे 2 गुणा 3, तो आप क्या करते हैं, आप सामने सामने गुणा कर देते हैं, 2×3=6। अब यही सवाल इस प्रकार अगर हम लिखें 2/1 गुणा 3/1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2×3=6 एकम 1। क्योंकि अगर बटे में 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर हर में वैल्यू 1 है तो उसकी कोई मान नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्ट 6 लिख देते हैं। अब ठीक यही वाली कॉन्सेप्ट है, वो हमें यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, जो कि बहुत आसान है। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन ऊपर ऊपर की गुणा कर लेते हैं। पहले 5×2=10। अंश अंश की गुणा कर लेते हैं पहले। अंश और अंश की अंश क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 5×2=10 हो गया। और यहाँ पे हर क्या है, 3 और 2, 3×2=6। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ गई 10/6। अब आपको ये देखना होगा, यहाँ 10 है, यहाँ 10/6 वैल्यू निकल के आ गई है। अब आप चाहें तो यहाँ पे सवाल को छोड़ सकते हैं, पर आपको सीखना होगा कि अंश का मान हर से बड़ा है, तो अभी अंश को हम हर से भाग दे सकते हैं। अगर हम इसको भाग देंगे तो कैसे भाग देंगे, अगर यहाँ पे हम आपको आसान तरीके से भाग देके दिखाते हैं। 6 से अगर हम 10 को भाग देंगे तो क्या होगा, 6×6, और यहाँ पे 4 बच जाएगा, जो कि शेषफल होगा और ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। पर हम इसको अगर हम इसको 2 से काटें तो यहाँ से क्या होगा, 2×5=10 और 2×3=6, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 5/3। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्नों को गुणा कैसे किया था। अभी भी हम चाहें तो 3 से 5 को भाग देंगे तो क्या होगा, 3×1=3, और यहाँ पे बच गया 2। उसके बाद दशमलव लगा लेते हैं, उसके बाद 20 हो जाएगा, 3×6=18। तो ये मान आगे दशमलव में कंटिन्यू होता चला जाएगा। पर अभी हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें सिर्फ वैल्यू यहीं से निकालनी है कि इसकी गुणा करने पर 5/3 मान आ गया। अब आपको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ से हम एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेते हैं। 4/3 3/8 10/4 2/3। अब हमें इस सवाल को हल करना है कि इसको हल कैसे करेंगे। तो भाई आसान तरीका है, सबसे पहले ऊपर वालों की गुणा कर लो, उसके बाद नीचे वालों की गुणा कर लो, जो मान आए उसे कैंसिल कर दो अगर वो कैंसिल होता है। पर इसको भी अगर आसान तरीके से हल करें तो एक आसान तरीका और है, हम यहाँ से इस वाली वैल्यू को हर को अंश से काट सकते हैं और आसान बना सकते हैं। जैसे कि 3 से 3 को काटा जा सकता है, 3×1=3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब 4×1=4, 4×2=8। और देखो क्या काटा जा सकता है, 2×1=2, 2×2=4। और अब चलो गुणा कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कि इतना आसान हो गया, अब आपको समझ में नहीं आएगा दोबारा। अब हम वैल्यू लिख लेते हैं। ऊपर क्या बचा, 1 1 10 2। अब ऊपर वाले गुणा करेंगे, 10×1=10, 10 और 10, ऊपर वैल्यू क्या आएगी, 10। और नीचे वालों गुणा करेंगे तो आएगा 2, यहाँ से बच गया, यहाँ से 2, और इस वाली वैल्यू का मान 3।
तो यहाँ क्या होगा 10, अब 2 से भाग देते, सॉरी इसे रहने दो, अब 2 से भाग देते हैं 10 को, 2 पंजे 10। अब यहाँ से क्या बचा, इस वाली यहाँ से बचा 5 और यहाँ बचा 2 3 6। तो इस सवाल का मान क्या निकल गया है 5/6 और यही इसका मान भी होगा। अब आपको दिखाते हैं कि भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। भिन्नों का भाग करना भी बिल्कुल भिन्नों को गुणा करने जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा अलग है जो हम आपको समझाते हैं इस सवाल में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2/3 भाग 3/2 है, या मान लेते हैं, आपको पहले आसान सवाल समझाते हैं, 2/3 है। इस सवाल को अगर हम उस फॉर्म में लिखें तो जैसे भाग दिया था तो कैसे लिखेंगे, 2/3 भाग, इस भाग का मतलब होता है बटे में ऐसे, उसके बाद 2/3 से भाग, 2/3 को हम 2/3 से भाग दे रहे हैं। हम दोबारा से लिखते हैं 2/3, ये वाला चिन्ह हटाया तो ये वाला चिन्ह हटाया तो ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 2/3। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो लास्ट वाले 2 पद हैं इनकी आपस में गुणा कर ली जाती है और बीच वाले दोनों पदों की आपस में गुणा कर ली जाती है, उसके बाद मान निकल के आ जाता है। ये बहुत आसान तरीका है, पहला ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वाली वैल्यू को ऐसे लिख लीजिए 2/3/2/3 और लास्ट वाले पद से गुणा, दोनों बीच वाले पदों से गुणा, तो क्या आएगा 3 दूनी, यहाँ से क्या निकल के आएगा 3 दूनी 6/3 दूनी 6 और 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 1। अब आपको हम एक दूसरा तरीका बताते हैं, ये तो पहला तरीका था भाग निकालने का, इसका दूसरा तरीका ये है, जैसे ये वैल्यू दी हुई है 2/3 और ये भाग का चिन्ह दिया हुआ है, अगर इस भाग के चिन्ह को आप गुणा में बदलना चाहें तो भाग के चिन्ह को गुणा में बदल लीजिए और आगे वाली वैल्यू को पलट दीजिए, 2/3 को कर दीजिए 3/2। अब ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 1। उस वाले तरीके से भी वैल्यू निकल के आई थी 1 और ये वाला स्टेप से भी दूसरे वाले स्टेप से वैल्यू 1 ही निकल के आई, इसका मतलब है दोनों हमारे स्टेप बिल्कुल क्लियर है। तो आपको समझ गया होगा भाग कैसे, आप समझ गए होंगे भाग कैसे किया जाता है। अब एक दूसरा सवाल लेते हैं, उसमें भी हम दोनों स्टेप फॉलो करके दिखाएंगे। चार बटे 3 भाग 6/2, इसको हम पहले फर्स्ट स्टेप से हल करते हैं कि उससे कैसे हल करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले लिखते हैं 4/3, उसके बाद ये वाली वैल्यू जाएगी नीचे 6/2। हमने इससे पहले क्या बताया था कि लास्ट वाले दोनों पदों की आपस में गुणा और बीच वाले दोनों पदों की आपस में गुणा करके वैल्यू को लिख देना है। तो 4 दूनी कितना होता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 गुणा 2, तो 3 गुणा 6 सॉरी, तो यहाँ से 4 दूनी 8 और 6 तियां 18। ये आपको दिख रहा है किससे कट रहा है, तो आप चाहे तो इसे 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8 और 2 नेम 18, इसकी वैल्यू 4/9 निकल के आ गई, यही इसका आंसर है। आपको दूसरा वाला स्टेप फॉलो करके दिखाते हैं वो कैसे फॉलो होगा। 4/3 को जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए और गुणा के चिन्ह, वो भाग के चिन्ह को हम बदलेंगे गुणा में, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी उल्टी, 6/2 है तो उसको लिख देंगे हम 2/6। अब इसको हम हल करते हैं, 4 दूनी 8 और 6 तियां 18। अब इसको काटेंगे तो 2 से, 2 चौक 8 और 2 नेम 18, तो वैल्यू आई 4/9। पिछले वाले तरीके से भी यही मान निकल के आया था और इस वाले तरीके से भी यही मान निकल के आया, इसका मतलब दोनों तरीके हमारे बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू गाइस।